हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रप्लानिश एजुकेशन एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट की, जहां पर परमानेंट वैकेंसीज रहेंगी। परमानेंट वैकेंसीज हैं, आपको पता है, तो 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल तो मिले ही वाला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करेंगे अप्लाई तो कर सकेंगे, साथ ही में रिजर्वेशन का फ़ायदा भी आपको मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का बेनिफिट आप सबको मिलता है। बट हाँ, अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हैं तो आप रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, तो आप ओबीसी, एससी, एसटी ऐसे कैटेगरीज में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ जनरल में ही अप्लाई कर पाएंगे। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कई बार कमेंट आते हैं ऐसे ही पूछने के लिए कि क्या हम दूसरी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे, तभी आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। साथ ही में जान लेंगे अदर डिटेल्स भी। कुछ कैंडिडेट्स के कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर डिमांड होती है, तो मैं भी आज की वीडियो में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे ही रही हूँ, तो हो सकता है आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल्स जान लेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो मेंशन ज़रूर करें, कोई सजेशन होता है तो भी ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। तो सबसे फर्स्ट वैकेंसी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, अप्लाइड एग्रीकल्चर में प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, और यहाँ पर कैटेगरी भी मेंशन की है, एसटी के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट रहेगा अप्लाइड एग्रीकल्चर में ही एग्री बिजनेस में यहाँ पर वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 फॉर ओबीसी, और साथ में रिमार्क्स में भी दिया है मास्टर्स डिग्री नेट/पीएचडी इन एग्रीकल्चर, ये भी मेंशन किया। इसके बाद थर्ड में आप चेक करें, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर में 1, इकोनॉमिक्स स्टडी में प्रोफेसर में 1, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एसोसिएट प्रोफेसर में 1 वैकेंसी है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, साथ में रिमार्क्स में। हिस्ट्री में वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए 1, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में प्रोफेसर के लिए 1, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में ही एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है 1 ओबीसी में। मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ में प्रोफेसर के लिए 1 रहेगी। परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स में आप देखिए प्रोफेसर के लिए 1 है, और सेम सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 है, बट ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ही आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है फार्मा साइंस एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स में प्रोफेसर के लिए 1 है। फिजिकल एजुकेशन में भी प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है। साइकोलॉजी में एसोसिएट के लिए, साइकोलॉजी में एसोसिएट के लिए अलग अलग कैटेगरी में आप देखिए, तो ये जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ये है लीन वैकेंसी। तो यहाँ पर क्या है, ये परमानेंट नहीं होती है, तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं, वो सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको इशू होता है कि लीन वैकेंसीज कैसी क्या होती है, तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बताऊँगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पंजाबी में वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1, सोशियोलॉजी में आप चेक कर सकते हैं 1 प्रोफेसर के लिए, और साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है। ये वैकेंसीज कहाँ से रिलीज़ हुई है ये मैं आपको शो कर रही हूँ। तो ये वैकेंसीज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। 5 नवंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, जो कि 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर सैलरी स्केल के रिगार्डिंग आई होप क्वेरी नहीं होगी, अगर फिर भी होती है तो मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, अलग से सेपरेट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। एक बात करते हैं यहाँ पर कि हार्ड कॉपीज़ के रिगार्डिंग मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हार्ड कॉपीज़ डिमांड करती है, बट यहाँ पर ध्यान रखें कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है यहाँ पर 4 दिसंबर से पहले, बट हार्ड कॉपीज़ यहाँ पर आपको नहीं शेयर की है। यहाँ पर हाईलाइट करके मेंशन किया हुआ है, प्लीज़ डोंट सेंड हार्ड कॉपीज़ ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म टू द यूनिवर्सिटी। वैसे भी मुझे समझ नहीं आता कि हार्ड कॉपीज़ क्यों डिमांड करते हैं। वैसे भी यहाँ पर फोकस किया जाता है इंडिया में कि हमें पेपर की वेस्टेज नहीं करनी, बट डिजिटल इंडिया को आगे जाना है, आगे ले जाना है, बट फिर भी हार्ड कॉपीज़ डिमांड करते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ प्रूफ ओनली आई थिंक सो, और अदरवाइज इसकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जब ऑनलाइन आपके पास डिटेल्स आ ही जाती हैं। तो इसके बाद यहाँ पर बात की है कि हार्ड कॉपीज़ नहीं भेजनी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो यूजीसी नॉर्म्स 2018 के अकॉर्डिंग चलती आ रही है वही है, जो कि अगर अमेंड हो गई है उसको फॉलो करना पड़ेगा, अगर अमेंड हो जाती है तो। अब आप देखिए, अब मैं हर रोज़ कोई ना कोई नोटिफिकेशन लेकर आती हूँ, हर नोटिफिकेशन में ये ज़रूर मेंशन होता है कि अगर यहाँ पर अभी तक तो 2018 की नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, बट अगर यहाँ पर अमेंड कर दी गई तो उसको यहाँ पर साथ ही साथ में अडॉप्ट कर लिया जाएगा। अब मान लो कि नोटिफिकेशन तो यहाँ पर आज रिलीज़ हो गई, अब कुछ दिन बाद यूजीसी की कोई गाइडलाइंस चेंज होगी, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यूजीसी की जो भी गाइडलाइंस चेंज होगी साथ ही में वो एप्लीकेबल हो जाएगी, तभी ये नोटिफिकेशन में मेंशन करते हैं। एक और चीज़ नोटिफिकेशन में मेंशन करते हैं, यहाँ पर हम देख लेंगे कहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बट मैं आपको ओवरव्यू में बता देती हूँ कि जो वैकेंसीज होती हैं वो अप डाउन हो सकती हैं, ये भी मेंशन किया होता है। वैसे चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी मेंशन किया होता है कि इन केस चेंज करना पड़े तो कैंडिडेट ऑब्जेक्शन ना करे, इसलिए ये चीज़ मेंशन करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, जल्द ही आपको एक ये वीडियो मिल जाएगी। वैसे
अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, एक अपडेटेड नोटिफिकेशन की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये जो यूजीसी की कुछ चेंजेस करने की बात की जा रही है, एपीएस कोर्स को चेंजेस करने की बात की जा रही है, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। एक और जो वीडियो है वो जल्द ही आपको मिल जाएगी, अपलोड कर दूंगी मैं, वो भी आप चेक ज़रूर करिएगा और उस पर आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर मैंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स को गो थ्रू ज़रूर करती हूँ। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर चीज़ें चेक करनी है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, साइंस साइड की रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, एआईसीटीई की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वो सब चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर रहेगी 4 दिसंबर तक ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ सिलेक्शन जो रहेगा वही मेरिट बेसिस पर रहेगा, यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है। सिलेक्शन जो है वो सिलेक्टेड कमेटी करेगी, वही शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू में। और यहाँ पर एक और चीज़, मेंशन के कैंडिडेट्स हैं तो आपको फॉर्म 16 यहाँ पर देना पड़ेगा। लाइक अगर आपको अपनी मंथली सैलरी का जो प्रूफ देना है वो उसके साथ आपको अटैच करना होगा। ये नॉर्म्स तो आई होप आप सबको पता ही है, कोई ज़्यादा चीज़ें चेंजेस नहीं होती। यहाँ पर और ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पर आपकी जो एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है वो कंप्यूट होगा 4 दिसंबर तक। और यहाँ पर एज भी मेंशन किया हुआ है, तो एज यहाँ पर 64 मेंशन की हुई है, ये मैं आपको शो कर देती हूँ। नो कैंडिडेट विल बी कंसिडर बियॉन्ड द एज ऑफ 64 फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, बट यहाँ ये नहीं बताया कि किस पोजीशन के लिए, असिस्टेंट, एसोसिएट या प्रोफेसर। तो आप तीनों पोजीशन को कंसीडर करके चल सकते हैं कि 64 ईयर्स की मैक्सिमम एज यहाँ पर बताई हुई है। अब बात कर लेते हैं फ़ी डिटेल्स की, तो 750 रुपीज़ फ़ी रहेगी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप अनरिजर्व्ड हैं और ओबीसी हैं तो। बट अगर आप एससी हैं, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है या फिर वीमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है, या फिर आप जान सकते हैं कि फ़ी एग्जाम्शन आपके लिए रहेगी। और जो भी आपकी रिलैक्सेशन रहती है, जो भी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, जो भी गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं उनको यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा गवर्नमेंट की नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, नहीं, सभी चीज़ों को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है एक और चीज़ इन्होंने मेंशन की थी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ें पोस्ट के थ्रू नहीं भेजी जाएगी, आप अपनी मेल पे अपडेटेड रहें, अपनी पोर्टल जो इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है उस पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर जो अपना मोबाइल नंबर दें, अपनी ईमेल आईडी दें, वो आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और साथ ही में पोर्टल पर ज़रूर विजिट करते रहा करें, www.cup.edu.in। तो ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाती है आई होप। अब चलते हैं इनके पोर्टल पर। इनका पोर्टल है cup.edu.in। इनका रिक्रूटमेंट पेज मैंने ओपन किया हुआ है, टीचिंग जॉब्स में आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक विजिबल होगा। रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पर डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट 5 नवंबर को यहाँ पर रिलीज़ हुई थी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये रहेगी। लास्ट डेट आप चेक कर सकते हैं 4 दिसंबर से तक आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर चेक करेंगे, लिंक अप्लाई करने के लिए भी इन्होंने प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर आप इस लिंक पर चले जाइएगा तो ये समर्थ पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो ये CU चयन पोर्टल जो ओपन हो जाएगा वो आपके लिए एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया गया है, एक सिंगल पोर्टल बनाया गया है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो यहाँ से आप सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पहले किया हुआ है तो उसी से ही अप्लाई कर सकेंगे, अगर नहीं किया है तो नया रजिस्ट्रेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आई रियली होप आप सबको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। और एक और चीज़ अगर आपको नहीं क्लियर हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं ट्राई करूँगी आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।